वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टाल दिया है। इससे पहले बुधवार को किसानों और पुलिस के बीच दिन भर टकराव हुआ। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में एक किसान और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। 12 किसान और 12 पुलिसकर्मी भी घायल है। जो इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, अगले 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया, जिस तरह से बीजेपी सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान बीजेपी नेताओं को प्रचार करना मुश्किल कर देंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मलखान मीणा का। मलखान, देखिए 2 दिन के लिए किसानों ने फिलहाल अपने दिल्ली कूच को टाल दिया है, लेकिन हरियाणा के अंदर आज किसानों ने रोड जाम करने का ऐलान किया है। वहीं कृषि मंत्री ने भी 5वें दौर की वार्ता के लिए किसानों को निमंत्रण दिया है। ऐसे में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, किसान लगातार अपनी मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा की जो शंभू बॉर्डर है उस पर आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से बीजेपी किसानों की जो मांग है उसको लेकर लगातार जो बैठक का दौर था वो पूरी तरह से चल रहा था कि एमएसपी पर जो मांग थी वो उसको लेकर किसान लगातार अड़े हुए थे। और वहीं अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली के कूच करने का जो 2 दिन का लिए किसानों का जो आंदोलन था उसको टाल दिया गया है। इससे पहले, क्योंकि देखिए बता दें कि बुधवार को किसानों की और पुलिस के बीच में जो दिन भर की जो टकराव हुई, उसके बाद में किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस जैसे गोले दागे। झड़प में कई किसान और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। तो वहीं 12 किसान और 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान को टाल दिया। क्योंकि देखिए किसान नेता थे जो सरवण पंधारे ने कहा कि अगले 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान बीजेपी नेताओं के प्रचार करने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे। तो इसी वजह से लगातार अगर बात की जा रही है, जिस तरह से किसान लगातार जो मांग थी उनकी एमएसपी पर मांग थी, किसान उस मांग को लेकर दिल्ली के लिए लगातार कूच करने की तैयारी में थे। तो वहीं अगर बात की जाए, कुछ जो किसान नेता थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसको लेकर और भी किसानों में एक उग्र पैदा हो गया था। इस वजह से पूरी तरह से दिल्ली का जो प्लान था उसको अब टाल दिया है, क्योंकि एक रणनीति बनाएंगे किसान, किस तरह से रणनीति बनाकर दिल्ली जाएंगे। लेकिन 2 दिन के लिए इस तरह का जो दिल्ली का कूच था उसको टाल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से किसान और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई उसमें कई किसान घायल हुए हैं। और हालांकि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, कुछ कांस्टेबल है, वो भी घायल हुए। तो ऐसे में अब फिलहाल किसानों ने पूरी अपनी तरफ से जो दिल्ली का रास्ता था उसको टाल दिया गया है। और अपनी मांगों को लेकर किसान नेता हैं, चाहे वो टिकैत की बात करें, चाहे राजस्थान के किसान नेताओं की बात करें, सभी ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़े। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज बता दूं मैं आपको कि बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर है वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। तो ऐसे में हमें किसानों की हर मांग को माना है। तो वो चीजें लेकर लगातार किसान अभी भी अड़े हो कि हमें एमएसपी पर ही जो हमारी मांग है, एमएसपी पर खरीदा जाए, उन तमाम चीजों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली का जो जाने का कार्यक्रम था किसानों का, वो 2 दिन के लिए टाल दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को टाल दिया है। 2 दिन के बाद क्या कुछ ऐलान होगा किसानों की तरफ से, देखने वाली बात होगी।